हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवानी मनी क्रिएटिव। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे, ये देखिए, एक प्यारा सा डोरमेट। ऊन का डोरमेट है ये, और इसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 30 मिनट का टाइम चाहिए और ये डोरमेट बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम इस तरीके से एक बोर्ड में 2 कील लगा लेते हैं, जिसकी सहायता से हम अपनी ऊन को इस तरीके से रिपीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊन के एक छोर से यहाँ पर एक गांठ लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं गांठ लगा लेती हूँ इसमें। और अब गांठ लगाने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको रिपीट करते चले जाएंगे। ये देखिए, ना आप इसको ज़्यादा टाइट रखें ना ज़्यादा ढीला रखें, और इस तरीके से रिपीट करते हुए चले जाएं। और इस पर ये देखिए, मैंने बहुत बार इसमें ये फंदे लगाए हैं। अब लास्ट में मैं इसको काट लेती हूँ, और काटने के बाद यहाँ पर एक नॉट लगा देती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो हैवीनेस है वो इतनी होनी चाहिए जितना आप देख रहे हैं वीडियो में। और अब मैं इस तरीके से यहाँ पर इस ऊन के बीच में यहाँ पर मैं लगा देती हूँ एक एक नॉट। ऊन की सहायता से लगाएं, और जिस ऊन से आप बना रहे हैं उसी ऊन से गांठ लगाएं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे। गांठ थोड़ी टाइट ही लगाएं ताकि खुलने का डर ना रहे, क्योंकि अगर खुल गई तो हम जो बना रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए गांठ पे प्रॉपरली ध्यान दें, और जो इसमें आप नॉट लगा रहे हैं वो प्रॉपर लगाएं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाते चले जाएं, और कोशिश करें सेम साइज़ की दूरी पर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये आप देख सकते हैं 1-1 इंच की दूरी पर मैंने नॉट लगाई है। तो अब मैं इस पूरी डोरी पर नॉट लगा लेती हूँ। तो देखिए, हमारी सारी डोरी पर नॉट लग गई है। अब मैं इस तरीके से जो हमने नॉट लगाई है बिल्कुल जस्ट उसके बीच में से मैं कट लगाकर इसको बाहर निकाल लेती हूँ। और अब जो हमने नॉट लगाई हैं उनके बीच बीच में कट लगा कर इसके पीसेस बना लेते हैं हम। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा टाइट हो जाता है, थोड़ा कैंची की हेल्प से अच्छे से काट लें इसको, और सारे पीसेस को अलग अलग कर लें। ये देखिए, अलग हो गए हैं। अब इस तरीके से हम अपनी फिंगर्स की सहायता से इसको पूरा इस तरीके से गोल गोल कर लेते हैं। और जो हमें एक्स्ट्रा धागे दिखते जाते हैं इसके, उनको हम कट करके इसको एक गोल शेप दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे प्यारे प्यारे से ये गोल गोल फ्लावर्स बन चुके हैं। ये देखिए, इस तरीके से हल्का हल्का जो आपको एक्स्ट्रा नज़र आते जाएं धागे, उनको कट करते जाएं। तो मैंने कट कर लिया है, और देखिए गोल गोल इस तरीके से अपनी दोनों हथेली के बीच में रख के इसको ऐसे गोल गोल घुमा देंगे तो बड़े इजीली बन जाता है और बहुत सुंदर लगते हैं। अभी देखिए, बहुत सारे मैंने वाइट कलर के बना लिए हैं ये अपने फ्लावर्स। और इसी तरीके से मैं अपने जो मैंने और कलर की ऊन यूज़ करी हैं उनके भी ऐसे ही फ्लावर्स बना लेती हूँ। तो ये मैंने ऑरेंज बनाए हैं, और इसके बाद ये देखिए पर्पल कलर के बना लिए हैं। तो आप पे जो शेड हों उनके आप उस शेड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर मल्टी शेड यूज़ ना करना चाहें तो आप सेम शेड का भी डोरमेट बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बना लिया है। अब इसके बाद में ये वेस्ट मैंने कपड़ा पड़ा हुआ था वो ले लिया है। अब इस तरीके से इसको मैं 4 फोल्ड कर लेती हूँ। देखिए, मैंने 4 फोल्ड किया है, और इसके बाद मैंने 8 फोल्ड करके इसको इस तरीके से रख लिया है। अब यहाँ पर हमें इसे एक राउंड शेप देनी है, तो हम इस तरीके से एक गोलाई कट कर लेते हैं इसमें। अब इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं एक गोल शेप नज़र आएगी। अब ये हमारी डोरमेट की जितनी हमें शेप रखनी है उतना हमने कपड़ा कट कर लिया। अब इसके बाद हम जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं उसको कलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर देते हैं। ये देखिए, पहले मैंने बीच में एक रेड लगाने के बाद साइड में वाइट लगा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ ब्लैक। जो शेड हो आप पे उस तरीके से आपको उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है आप यही डिज़ाइन दें। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप जैसे चाहें इन फ्लावर्स को इस मैट पे सेट कर सकते हैं। मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से यहाँ बना लिया है इनको। और इस तरीके से हम इसमें पूरे मैट को सेट करते चले जाएंगे फ्लावर्स से। तो
हमारी ग्रीन लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसके बाद मैं इसमें दूसरा शेड लगाती हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ रेड कलर यूज़ किया है। आप ज़रूरी नहीं है इतने सारे शेड यूज़ करें, आप चाहें तो 2 शेड का भी बना सकते हैं, सिंगल शेड का भी बना सकते हैं, उसमें भी ये डोरमेट बड़ा सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इन फ्लावर्स को सेट कर लेती हूँ। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे फ्लावर्स बड़ी जल्दी बन जाते हैं, बस आपके टाइम होना चाहिए थोड़ा। तो अगर आप इसको बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट लगेंगे और आपका डोरमेट बनके रेडी हो जाएगा। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पर वाइट शेड यूज़ किया है, देख सकते हैं आप। पहले हमने एक लाइट शेड यूज़ किया, फिर एक डार्क शेड, फिर एक लाइट, फिर एक डार्क, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के लगाएंगे तो डोरमेट का डिज़ाइन बहुत सुंदर बनेगा। मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको सेट करती चली जाती हूँ। आप इस तरीके से जो मैंने इसमें राउंड शेप दिया है मैट को, आप चाहें तो जैसी हमारी मैट की शेप होती है, जैसे आप स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते, जैसा आपको मतलब जैसा आपका मन करे, हार्ट शेप भी बना सकते हैं। उस तरीके की आप इसको कटिंग कर दें बस कपड़े की, और उस पर इस तरीके से फ्लावर्स को सेट कर लें। अभी देखिए मैंने इतना तो सेट कर लिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें शेड ही लगा रही हूँ, ये ब्लैक कलर का शेड यूज़ कर रही हूँ मैं। तो अब मैं इनको लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा इनमें गैपिंग ना रखें क्योंकि फिर डिज़ाइन थोड़ा खुला खुला सा लगेगा, और ज़्यादा दबा के भी ना रखें। जितनी इनमें शेप में जगह है उतनी उतनी रखते चले जाएं बस। देखिए हमारी ब्लैक कलर की लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें नेक्स्ट शेड यूज़ करते हैं ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से लगाती चली जाऊँगी। हमने जो भी शेड यूज़ करे हैं सब 2-2 बार यूज़ करे हैं। आप देख सकते हैं रेड कलर भी 2 बार यूज़ हुआ है, वाइट भी, ग्रीन भी, ब्लैक भी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 कलर यूज़ करे हैं और चारों को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है। इस तरीके से धीरे धीरे रखते जाएं और पूरे डोरमेट को कंप्लीट कर लें आप। ये देखिए मैंने इतना जो अपना लास्ट वाली लाइन है ग्रीन कलर की वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब ये तो हमने सिर्फ रख लिया है, अब इसको सेट कैसे करेंगे। अब सेट करने के लिए ये देखिए मैंने ग्लू गन ली है, तो मैं ग्लू गन को हल्का हल्का सा यहाँ पर टच कर करके यहाँ पर चिपकाती चली जाऊँगी। जो जो जगह से मैं उठा रही हूँ फ्लावर को वहीं रखती जाऊँगी इसको। और इसके अलावा अगर आप ऐसे ना बनाना चाहें, जैसे आप ग्लू गन नहीं है आप पे, आप सोचेंगे भाई हम नहीं बना सकते ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ग्लू गन से ना बनाना चाहें तो आप सुई धागे के मदद से इसको टक कर सकते हैं कपड़े के ऊपर। और ये डोरमेट जो है मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मंदिर के आगे रख सकते हैं बैठने के लिए कभी कभी, और जैसे हमारी टेबल होती है उसके ऊपर रखते हैं तो ये अच्छा लगता है। वैसे जैसे आप चाहें एकदम डोर के आगे रख देंगे और पैर वगैरह पोंछ कर निकलेंगे तो उसके लिए तो ये नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट बनता है और बहुत सुंदर होता है, तो मन भी नहीं करेगा इससे पैर पोंछने का। तो ये आप टेबल पे रख सकते हैं और डेकोरेशन के अकॉर्डिंग मंदिर में यूज़ कर सकते हैं, पायदान बनाकर इसको। बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ये पायदान बनके रेडी हुआ है और इतना क्यूट है, बहुत हल्का बनता है और बहुत सुंदर लगता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि मेरी और डोरमेट्स की वीडियो भी आपको मिल सकें। और बहुत सारी क्रिएटिविटी की वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पर, जिससे आप घर के वेस्ट सामान से ही बहुत सुंदर डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।